हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी मैथमेटिक्स टारगेट हमारा वही पुराना 30 में से 30 अभियान को आगे बढ़ाएंगे। आज का क्या मुद्दा है? आज हम बात कर रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। मैं आपसे बात करूं, इसका एक सेशन ऑलरेडी मैं ले चुका हूं जिसमें मैंने आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया है। हमेशा की तरह मेरी सलाह होगी, इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पहला सेशन जरूर देखिए, ताकि आप इस वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से सीख सकें। यहां पर हम बात करेंगे दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स, कौन सी? कॉइंस यानी सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चंस, और कई तरह के जो कंपैरिजन होते हैं उनकी बात करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसकी चाबी क्या बनती है। चाबी बनती है रेशियो में एक का मान निकालना, 1 की वैल्यू पता होनी चाहिए। मैंने आपको कहा अगर ए बी बी सी सी डी इस तरह की सारी चीजें हो तो बिना कुछ लिखे ये सबके मान कैसे निकाले जा सकते हैं। 2 नंबर्स में कंपैरिजन, 3 नंबर्स में कंपैरिजन, और मैंने कहा इनकम एक्सपेंडिचर, कुछ इस तरह के बेहतरीन प्रश्न हमने पिछले सेशन में ऑलरेडी किए हैं। देखो जरा, प्रश्न संख्या 10 से हम आगे बढ़ाते हैं। 9100 रुपए के 3 भाग इस तरह किए जाएं कि पहले भाग का 2 गुना, दूसरे भाग का 3 गुना और तीसरे भाग का 4 गुना आपस में बराबर हो। पहला भाग क्या होगा? इसको करने के 3 तरीके हैं। अगर आप चाहें तो इस प्रश्न को बिना किसी रिटन वर्क के भी कर सकते हैं, और आप अपने पुराने सालों के पेपर्स उठा के देखिए तो इस टाइप का, इस वैरायटी का प्रश्न बहुत अधिक संख्या में पूछा गया है। जरा ध्यान दीजिएगा सारे लोग। 9100 रुपए को इस तरह बांटना है कि पहला, दूसरा और तीसरा भाग। तो एक बार मैं आपको समझाने के लिए मान लेता हूं, सपोज माना ये जो 3 हिस्से हैं, ये 3 भाग जो हैं, ये मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं? X, Y और Z मान लेता हूं। मैंने क्या कहा? करने के कितने तरीके? 3 तरीके। कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए ये तरीका मेरे को जरूरी होगा। जरा देखो क्या बोल रहा है। वो कह रहा है पहले भाग का 2 गुना, अगर पहला भाग X है तो इसका 2 गुना क्या हुआ? 2X। दूसरे भाग का 3 गुना, अरे दूसरा भाग क्या है? Y, तो उसका 3 गुना क्या हुआ? 3Y। और तीसरे भाग का 4 गुना, और तीसरा भाग Z है तो 4 गुना क्या हुआ? Z। 4Z आपस में बराबर हो, तो आपस में बराबर का मतलब है 2x बराबर 3y बराबर 4z। पहला तरीका देखो, 2x किसके बराबर है? 3y के, और 3y किसके बराबर है? 4z के। पहले तरीके की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देंगे सारे के सारे लोग, अटेंशन दीजिएगा। अगर मैं यहां बात करूं तो मैं इसको बराबर के कांस्टेंट मान सकता हूं, बराबर 1 मान सकता हूं, दोनों में चलेगा। अगर मैं बराबर यहां 1 लिख दूं तो कैसे काम करेंगे जरा देखिए। x की वैल्यू क्या निकालूंगा? 1/2, y की 1/3 और z की 1/4। अब ये तो संख्या छोटी है, 2, 3 और 4, कल कोई 7, 11 और 19 भी हो सकता था। तो क्या होगा? ये तरीका खाली मैं बोलकर छोड़ रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? बराबर 1 माना, x क्या हुआ? 1/2, y 1/3 के मतलब कांस्टेंट, मैं आपको बताता हूं देखो, और 1/4, 1/2, 1/3, 1/4, इनका एलसीएम कितना था? 12। एक आसान प्रश्न है ये। अभी मैं टफ भी बताता हूं, जहां पर मैं कहूंगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन आए वो होगा। बट मैं जनरली क्या करता हूं, कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए आसान आंकड़ा लेता हूं ताकि एक बार समझ में तो आए। इधर देखो, एलसीएम मान करके 6 बार, ये 4 बार, ये 3 बार, फिर हम इसको बांट सकते हैं। दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड, ध्यान दीजिएगा। एक बात बताओ मेरे को, मैंने कल आपको सेशन में ये चीज सिखाई बहुत अच्छे से। इसको देख करके क्या आप x और y का रेशियो बता सकते हो? जल्दी बोलो। इसको देख करके रेशियो क्या हुआ? 3 और 2, बताइए हुआ या नहीं हुआ? यहां मैंने कल आपको सिखाया था, कल के सेशन में बहुत अच्छे से, कि 2x बराबर 3y है, तो x का वैल्यू क्या होगा? 3, और y का वैल्यू क्या होगा? 2। और ये सब मैं ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुका हूं आपसे बहुत अच्छी तरह से। ध्यान दो, क्या आप, और ये भी एग्जाम का तरीका नहीं है, अभी रुकिए जरा, लेकिन ये उससे बेटर है। अगर मैं बात करूं केवल y और z, तो क्या आप मेरे को y और z के अंदर
y और z के अंदर ये 3 और 4 है तो उल्टा कर दीजिए, 4 और 3। क्या आपको xy नजर आ रहा है 3 और 2? क्या आपको yz नजर आ रहा है 4 और 3? अब मुद्दा था मेरा क्या बताइए, x y और क्या बताइए z। और मैंने आपको कल सिखाया था, 2 तरीके सिखाए थे। पहला तरीका मैंने कि कभी भी ऐसा कुछ हो x y और y z, बट ये बात ध्यान रखिएगा जहां पर z समाप्त होता है वहीं से z शुरू होना चाहिए, तभी बात बनेगी, वरना बात नहीं बन सकती। अगर मैं यहां बात करूं, आपको क्या करना है, एक उल्टा एन बनाना है। ये सब नया नहीं है, ये सब मैं पहले बता चुका हूं। उल्टा एन बनाना है, ये आएगा a, ये b और ये c। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बताओ 12। 4 को 2 से करो, क्या आएगा 8। और 3 को 2 से करो, क्या आएगा बताओ 6। और मैं यहां बात करूं, इसको मैं 2 से काट सकता हूं, 6 4 और क्या बताइए 3। 6 4 और क्या बताइए 3। ये 6 4 और 3 जो रेशो आए, इसके लिए मैंने आपको कल एक बात कही थी, आपको याद हो तो ध्यान से सुनना मेरी बात। कभी भी कोई आपको ऐसे रिलेशन पता है a और b और c, तो आपको मैंने कल क्या कहा था, पहले पहले को मल्टीप्लाई कीजिएगा, पहला आ जाएगा। दूसरे दूसरे को मल्टीप्लाई कीजिए, आखिरी वाला आ जाएगा। और बीच वाला चाहिए तो क्या करेंगे, दूसरे के बाद वाला और पहले के बाद वाला और दूसरे के पहले वाला, इनसे आएगा। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से होगा। देखो ये मेरे को एक्स वाई और वाई जेड था, मेरे को सिर्फ क्या करना है, देखो ऐसा ही तो रहा है, ये तो मेरा आया क्या बताओ, पहला, ये आखिरी। अब इसमें मैं क्या किया सोचो खुद ही, इसका तो क्या है देखो उल्टा जा रहा है। उल्टा कैसे जा रहा है, यहां वाला, यानी कि पहले का दूसरे वाला और दूसरे का पहले वाला, इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है बताइए, बीच वाला, यानी कि y मिल रहा है। तो यहां 3 को 4 से करो, ये 1 हो गया, इसको इससे करो आखिरी हो गया, और इसको करो तो क्या हो गया बताओ, बीच वाला आ गया। अब जरा तीसरे तरीके पे ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। जो मेरा पहला तरीका है उसी से मैं तीसरा तरीका निकालता हूं, और आपको उसमें कुछ भी नहीं लिखना, वर्बली काम चलेगा। एक बात बताओ, ध्यान से सुना मेरी बात को, मैंने क्या कहा था, 2x बराबर 3y बराबर yz बराबर कांस्टेंट यानी बराबर 1। बराबर 1 क्यों, क्योंकि 1 का मतलब होता है अपने आप में 100%, और ये जितना है उतना ही वो है और उतना ही वो है, सबको बराबर करेंगे। अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या कहा, x का मतलब क्या आएगा 1/2, y का 1/3 और z का 1/4, एक के कॉन्टेक्स्ट में। अगर मैं बात करूं 1/2, 1/3 और 1/4, तो एलसीएम क्या लोगे, ध्यान से सुनना, 12। अब 12 अगर लोगे तो क्या होगा, 2 कितनी बार जाएगा बताइए, अगर एलसीएम की बात करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 3 कितनी बार जाएगा, 4 बार। और 4 कितनी बार जाएगा, 3 बार। आप देखो कोई भी 3 संख्या है, एक बार मेरी बात सुनिएगा, मैं 3 संख्या लेता हूं बिल्कुल ऐसी जो प्राइम नंबर है, जैसे मान लीजिए 7 नंबर, 11 नंबर और 17 नंबर। 7, 11 और 17 का एलसीएम क्या होगा, 7 × 11 × 17। तो अगर आप 11 से डिवाइड करोगे, ये एलसीएम हो गया। अब 7 से करोगे तो क्या बचेगा, 11 × 17। 11 से करोगे तो क्या बचेगा, 7 × 17। और 17 से करोगे तो क्या बचेगा, 7 × 11। मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, सीधा आंसर लिख सकते हैं आप यहां पर ए, बी और सी। और ये छोटे में नहीं, कितने बड़े सवाल में भी लगा सकते हैं, काम वही हो रहा है एलसीएम का। देखो ये क्या लिखा हुआ है 2, ये क्या लिखा हुआ है 3, ये क्या लिखा हुआ है 4, ये आगे भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी। किसकी वैल्यू चाहिए आपको, एक्स की वैल्यू चाहिए रेशो में। अगर एक्स का रेशो चाहिए तो आप एक्स को छोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर तो एलसीएम आता है, और इसको डिवाइड करने पर ये दोनों बचते होंगे, और इसको डिवाइड करने पर ये दोनों बचते होंगे, और इसको डिवाइड करने पर ये दोनों बचते होंगे। बचते होंगे कि नहीं। अब आपने कहा सर एलसीएम तो 12 आता है, ये तो 24 है, कोई बात नहीं, कोई खास बात नहीं है, उसको हम बाद में सिंपलेस्ट रेशो में चेंज कर सकते हैं। देखो इसको अगर मुझे चाहिए तो मैंने क्या कहा, ये बाकी दो बच रहे हैं, वो नंबर क्या है 3 और 4। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो जल्दी, 12। ये y चाहिए, अब y को छोड़ दीजिए एक बार, y के अलावा देखिए कौन कौन बचा, 2 और 4 कितना बताओ 8। अब z चाहिए, z को छोड़ दीजिए और बाकी क्या है बताओ 6। अब ये 2 से कट जाएंगे तो क्या बनेगा 6 4 और क्या बताइए 3। आपको क्या करना है, अगर ऐसा फॉर्मेट हो, 2x बराबर 3y बराबर 4z बराबर 4q बराबर 5y, कुछ भी 4 5 6 चीजें अलग अलग हैं, a b c d e, तो आपको जो चाहिए उसको छोड़ दीजिए, और बाकी जो बच गए नंबर्स वेरिएबल के साथ में उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, काम थोड़ा सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब मैं यहां बात करूं, जरा देखिए 6 4 और 3। अब आप देखो ये तो आपको रेशो आ गई, कल आपको मैंने सिखाया था रेशो की चाबी क्या है, रेशो की चाबी रेशो में 1 का मान है। अब देखो ये कितना है, अगर याद रखिए आपको एग्जामिनर ने टोटल राशि दी हुई है, अगर आपको एग्जामिनर ने टोटल राशि दी हुई है
तो ये मानकर चलिएगा कि आपको भी रेशो का क्या करना है बताइए, टोटल करना है। अब देखो ये 13 है और 13 रेशो का टोटल है और राशि का टोटल क्या है बताओ, 9100। तो मैं बात करूंगा कि 13 का मतलब 9100, तो एक का मतलब क्या हुआ बताइए, 13 7 91 होता है ना, तो एक का मतलब क्या हुआ 700। उसने क्या पूछा, पहला भाग क्या होगा, पहला भाग 6 के बराबर है, तो 7 6 42, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। देखो मैं इसको लिख देता हूं आगे। मैं यहां पर बात करूंगा आपसे, मैंने कल आपको बहुत अच्छे से पहले से सिखा रखा है, ये अनुपातों का योग, अनुपातों का योग बराबर क्या है बताइए, यहां पर है रेशो हमारे पास 6 4 और 3, देखो यहां पर साफ साफ है, और राशि कितनी है 9100, तो 6 + 4 + 3, और ये कितना बनता है बताओ 13, और जो 13 है उसका मतलब कितना बताओ 9100, एक का मतलब क्या है 700। कल मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था कि रेशो की चाबी 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 सिर्फ यही रहेगी कि रेशो में एक की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एक की वैल्यू क्या है बताइए 700। अब आपको मालूम है एक रेशो है 6, एक है 4, एक है 3, आपको 6 की वैल्यू चाहिए, तो 6 मल्टीप्लाई एक का मतलब कितना है बताइए 700, 7 6 क्या होता है बताओ 4200 हमारा आंसर है। अब ये भी निकाल सकते हैं आप, क्या करेंगे 7 4 2800, 7 3 2100, लेकिन इसकी कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपसे जो पूछा जा रहा है वो सिर्फ यही वाला पार्ट है कि आपको ये पता होना चाहिए। उम्मीद है मेरी बात समझ पा रहे हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ये करना है कि पहला चाहिए तो इसको हटा दीजिए, बाकी को मल्टीप्लाई कीजिए, y चाहिए तो इसको हटा दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, और z चाहिए तो इसको हटा दीजिए, बाकी को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको रेशा मिल जाएगा। काम वही हो रहा है बट करने के तरीके में थोड़ा सा फर्क है ताकि समय को बचाया जा सके। जरा प्रश्न देखिए, ध्यान देंगे सारे के सारे लोग, ऐसा ही प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर ऐसा ही प्रश्न है तो देखो क्या है, 3a = 5b = 7c, तो ए बी सी का रेशो क्या होगा, आप सीधा काम कर सकते हैं, ध्यान देंगे मेरी बात पर। देखो 3a 5b 7c, अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, a चाहिए, और देखो 3 5 और 7 इनका एलसीएम क्या आएगा, और इनका एलसीएम जो आएगा वो यही तो आएगा 3 × 5 × 7, तो 3 जब मैं देखूंगा तो 5 और 7 बचेगा, 5 देखूंगा तो 3 और 7 बचेगा, और 7 देखूंगा तो 3 और 5 बचेगा, तो बात खत्म, यही आंसर होंगे। तो ए बी सी का रेशो क्या आएगा बताओ मेरे को, ए का क्या आएगा, ए को छोड़कर क्या है 5 × 7 35, कोई ऑप्शन में 35 है, दो ऑप्शन है सी और डी, चलने दो। बी चाहिए, बी को छोड़ो, 3 × 7 21, ये केवल ऑप्शन नंबर सी में है, अभी चेक कर लो, वैसे तो और कोई बचा नहीं। सी चाहिए तो सी को छोड़ो, 3 × 15, 3 × 5 15, ऑप्शन नंबर सी मुझे को साफ नजर आ रहा है। आप देखो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, और फिर भी कुछ लोगों को बात है, तो आप बोर्ड पे देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने कहा और सिखाया कंसेप्ट, ए चाहिए मुझे, अगर ये चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, एलसीएम लूंगा 1/3 1/5 1/7, तो एलसीएम तो यही आएगा ना 3 5 7, जब 3 से डिवाइड करूंगा तो ये बचेगा, इससे करूंगा तो वो बचेगा, तो आप क्या करो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 35। इसको चाहिए तो इसको छोड़कर देखो 3 को 7 से करो क्या होगा 21, और ये चाहिए तो इसको छोड़कर इनको मल्टीप्लाई करो, 3 को 5 से क्या बताओ 15, तो आंसर होगा 35 21 और 15, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बताइए आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 12 नंबर। 94,000 के 3 भाग इस तरह कीजिए कि पहले भाग का 3 गुना, दूसरे का 4 गुना और तीसरे भाग का 5 गुना आपस में बराबर हो। आपको क्या करना है, वही तीनों भाग में XYZ मान लेता हूं, तो पहले का 3 गुना, दूसरे का 4 गुना और तीसरे का क्या बताओ 5 गुना आपस में बराबर होने चाहिए। पहले भाग का 3 गुना, दूसरे भाग का 4 गुना और तीसरे भाग का 5 गुना आपस में बराबर होने चाहिए। अब आप मेरे को एक बात बताइए, एक्स वाई और जेड की बात करूंगा तो यहां पर सीधा लिख दीजिए एक्स वाई और जेड। सीधा कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर मुझे एक्स का रेशियो चाहिए तो एक्स को छोड़कर देखो 5 × 4 कितना होता है 20, वाई का चाहिए तो वाई को छोड़कर देखो जरा 5 × 3 कितना होता है 15, और z चाहिए तो z को देखो 3 × 4 कितना होता है 12। क्या ये किसी से कैंसिल होते हैं? ये बिल्कुल किसी से भी कैंसिल नहीं होते, क्योंकि अगर मैं बात करूं 3 से तो ये कैंसिल नहीं होगा और 5 से तो वो कैंसिल नहीं होगा। तो ये जो आ रहा है यही अंतिम रूप से रेशो है 20 15 और क्या बताइए 12। अब आप देखो आपको कितना पैसा बांटना था 94,000। याद रखना कल के सेशन में मैंने आपको शुरू में बहुत ही बारीकी से यह सिखाया था कि जिस भी भाषा में आपको रुपया दिया जा रहा है,
जिस भी भाषा में आपको रुपया या कोई भी वैल्यू दी जा रही है, आपको उसी भाषा में रेशो को भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो आपको क्या कहा, 94,000 कुल राशि है। अगर ये राशि का योग है, रुपयों का योग है, तो याद रखिएगा आपके पास भी रेशो का योग होना चाहिए। कल को ये अगर एक ही राशि होती, मतलब पहले की राशि होती, यहां तो कुछ लिखा नहीं, ए तो ये पहले की राशि होती और तीसरे की पूछता, तो पहले की राशि पहले के रेशो के बराबर होती। बताइए है कि नहीं? तो जैसी राशि वैसा रेशो। अब इधर देखो, ये योग है 20 + 15 35 + 12 47। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं 20 + 15 + 12 तो ये कितना होता है बताइए, 47। और इस 47 की वैल्यू कितनी है, 94,000। जरा ध्यान दीजिएगा, 47 की वैल्यू कितनी है, 94,000। और आपको मैंने कल से कह रहा हूं कि लगातार कह रहा हूं कि रेशो की चाबी सिर्फ ये है कि रेशो में एक का मान पता होना चाहिए। इससे 47 का दुगना ही तो 94 होता है। तो मैं बात करूंगा एक का मतलब क्या हुआ बताइए, 2000। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, पहला भाग क्या होगा? तो पहला भाग यही होगा, ये वाला ही तो था पहला भाग, और उसका रेशो क्या आ गया, 20। रेशो में एक का मान कितना आया, 2000। तो एक का मान 2000। तो ये जो पहला भाग है, ये जो फर्स्ट पार्ट है, इस पहले भाग का मान कितना होगा, 20 को मल्टीप्लाई कर दो 2000 से, तो क्या बनेगा बताइए, 40,000। यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे। बहुत ही आसान प्रश्न है, तीनों प्रश्न एक ही कंसेप्ट पे थे, लेकिन आपको ये कंपैरिजन का कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बहुत पूछा जा रहा है। पहले का 3 गुना, दूसरे का 4 गुना, तीसरे का 5 गुना। पहला चाहिए दूसरे तीसरे को मल्टीप्लाई करो, दूसरा चाहिए पहले तीसरे को मल्टीप्लाई करो, तीसरा चाहिए पहले दूसरे को मल्टीप्लाई करो। अच्छा सुनना, अगर चौथा भी होता तो 1 2 3 4 चौथे होते तो क्या कर लेते भाई, अरे कोई बात नहीं, 4 है ना, तो अगर पहला चाहिए तो बाकी 3 को मल्टीप्लाई करो, और दूसरा चाहिए तो बाकी तो 3 बच गए उनको मल्टीप्लाई करो, है ना। जो भी वेरिएबल के साथ में नंबर है उनको मल्टीप्लाई करो। और कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाई दिया कैसे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 13। 3 संख्याओं का योग 68 है। 3 संख्याओं का योग 68 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 2:3 है, और दूसरी का तीसरी से 5:3 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? एक बात बताओ मेरे को, कितनी संख्या है? 3, पहली, दूसरी और तीसरी। अब मैं एक बार कोशिश तो करूं बिना लिखे आपको सिखाने की, आई मस्ट ट्राई एटलीस्ट। बोर्ड पे देखो सारे के सारे लोग देखो, पहली संख्या का दूसरी से अनुपात ये रहा, और दूसरी का तीसरी से अनुपात ये रहा। हम सीधा कर सकते हैं, बट शर्त क्या बताई थी कि जहां पहला समाप्त होता है वहीं से दूसरा शुरू होना चाहिए। जहां पहला यानी क्या मतलब है, जैसे A/B तो अगला C/D नहीं चलेगा ना, क्या चलेगा? A/B तो अगला B/C चलेगा। यानी जहां पहला नाम खत्म हुआ वहीं से दूसरा वाला पार्ट का नाम शुरू होना चाहिए। कल को ऐसा हो A/B और C/B तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा साहब? क्योंकि पहले में A और B था और अगले में C और B था। नहीं, C और B नहीं, B और सही चाहिए मेरे को, तब ये बात करेगी। जरा देखना, ऐसा होगा तो क्या करेंगे, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा। इन दोनों में पहला कौन है? 2। इन दोनों में पहला कौन है? 5। तो मैंने कहा था पहले पहले को मल्टीप्लाई करना। मैंने जिंदगी में कुछ रटाया ही नहीं, जितना मेरे को याद है मैंने आपको हमेशा हर चीज दी है। कल इसको अच्छे से समझाया था, इसीलिए बार बार क्या बोल रहा हूं आपको, क्या बोल रहा हूं। आप पहले सेशन नंबर 1 देखो, बेसिक कंसेप्ट तो वही है। कोई भी चैप्टर का पहला जो वीडियो होता है वो उस बिल्डिंग की नींव का पत्थर होता है, और अगर नींव मजबूत नहीं होगी ना तो फिर बिल्डिंग कभी भी बहुत स्ट्रांग हो ही नहीं सकती। तो मैंने कल सिखाया था आपको, पहला 2 को 5 से गुना करना क्या आएगा साहब? 10। ये बताओ, बताया था कि नहीं बताया था? ये पहला आता है। दूसरा, ये दूसरा कौन है? 3 और 3 को 3 से करो 9 आएगा। बोलो ये आएगा कि नहीं आएगा? तीसरा कल सिखाया था ना। अब बीच वाला बच गया, उसका क्या करूं? वो भी तो सिखाया था आपको, दोनों तीनों तरीकों से सिखाया था। उसके लिए मैंने क्या कहा था कि भाई ये पहला हो गया, ये क्या हो गया? दूसरा हो गया। अब क्या करना है, ये आपको यूं मान लो कि आपको बीच वाला लेना है, यानी कि अंत और स्टार्ट को छोड़ देना है। तो स्टार्ट तो ये छोड़ दो और अंत ये इसको छोड़ दो, बाकी के बचे 3 और 5।
तो 3 और 5, या यूं कह लो इसका बाद वाला और इसका पहले वाला, या यूं कह लो अरे 2 ही लोग हों कम से कम, ये 10 में से 8 बार तो ऐसा ही होगा, ए बी और बी सी, बाकी जो बचा उसमें से आधी बार ए बी बी सी सी डी आ जाएगा, ऐसा ही तो होगा। अब देखो क्या करना है मेरे को, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, तो ये बीच वाला आएगा, क्या आएगा बताओ, 15 आएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा तरीका क्या बताया, यही रेशियो निकालने का। मैंने कहा था देखो ये तो था 2 और 3, देखो वो लिखा हुआ 2 और 3, ये क्या था 5 और 3, तो आपको मैंने क्या सिखाया था, उल्टा एन बनाना, बताया था कि नहीं, बोलो। ये क्या आता है पहला, ये क्या आता है दूसरा, ये क्या आता है तीसरा। 2 को 5 से करो, बोलो 10 लिखा हुआ है कि नहीं, 5 को 3 से करो 15 लिखा हुआ है कि नहीं, 3 को 3 से करो 9 लिखा हुआ है कि नहीं। अरे मेरे स्टूडेंट ऐसे लिख लिख कर करेंगे क्या, आपको क्या करना चाहिए, यहीं पे निपटा सकते हो ना। एक बार भले ही 2 घंटे लग जाए कोई बात नहीं, बट एक बार समझ करके दिमाग को सेट कर लो कि ऐसा होता है, रट के नहीं, समझ के बोल रहा हूं बार बार। मैंने क्या कहा, पहला 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 दिखाएगा, दूसरा 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 दिखाएगा, और पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, या बीच वाला देख लो, फर्स्ट और लास्ट छोड़ दो तो ये बीच वाला दिखाएगा। और ये इसी में नहीं, अरे ए बी बी सी सी डी डी ई उन सब में भी ऐसे ही काम करेगा, मैं बताऊंगा आपको, और मैंने कल भी बताया था। चलो अब आगे क्या, 68 है 3, असल चीज पर आते हैं। तो ये चूंकि योग देखो लिखा हुआ है, अगर ये योग है तो ये भी योग ही चाहिए, तो ये 25 34 हो गया साहब। तो मैं क्या कहूं साहब कि 34 अनुपातों का योग है, क्योंकि उसने योग कहा तो मुझे भी योग ही चाहिए। अनुपातों का योग जो है वो है कितना बताइए, 34, और वो किसके बराबर है बताइए, 68 के बराबर है। 1 का मतलब क्या आया, 2, ये चाबी मिल गई, और चाबी मिल गई तो ताला तो पक्का खुलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और इसकी चाबी क्या है, इसकी चाबी है अनुपात में 1 का मान पता होना चाहिए। एक पूछा क्या है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, सारी काय को निकालूं, जो पूछी है वो निकालता हूं ना। तो दूसरी संख्या का रेशियो क्या है, 15। 1 का मतलब 2, तो 15 का मतलब क्या होगा साहब, 30 होगा। आंसर क्या देना चाहिए, ए देना चाहिए। प्रश्न संख्या 14, एक बात बताओ मेरे को, आप जो तैयारी कर रहे हो सरकारी नौकरी के लिए, क्या वो इतनी आसान चीज है? अरे तैयारी कैसे, वो मुझे, मैं वो नहीं पूछ रहा, नौकरी की वैल्यू पूछ रहा हूं। क्या उस नौकरी की वैल्यू बहुत कम है? अरे उस नौकरी की वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, वो आपके पूरे जीवन का आधार है। उससे ना सिर्फ आपको फायदा होगा बल्कि आपकी फैमिली को फायदा होगा। अगर आपके रिश्तेदार हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, आपके दोस्त हैं, आपके मिलने वाले हैं, सबको फायदा होगा। आप मुझे एक बात बताओ, आप जब तक रिटायरमेंट लोगे तब तक आपको पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी, और सेटिस्फेक्शन की तो कोई कीमत ही नहीं होती। अब जब आप इतनी बड़ी चीज लेना चाहते हो, जो जीवन की इतना 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 इंपॉर्टेंट चीज है, देखो आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन मैं आपको खुलकर बोल रहा हूं, अगर आपकी नौकरी अच्छी है ना, तो आप देखो आगे की चीजें सारी अच्छी सेट होती है। नौकरी अगर अच्छी है तो आप समझ रहे हो ना। अगर आप अभी सिंगल है, और ज्यादातर 99% लोग अभी सिंगल ही है, प्रिपरेशन के लिए मैं बात करूं, तो अगर आप सिंगल हैं अभी और आपकी नौकरी है, सरकारी नौकरी है, तो आप समझिए आपके लिए मैरिज के प्रपोजल्स भी अच्छे मिलते हैं, है कि नहीं? आपका जीवन साथी भी अच्छा होता है, और उसके आगे सारी चीजें, समाज में लोगों का नजरिया बदल जाता है आपके प्रति, है कि नहीं? अरे इतनी बड़ी चीज है, आपको हमेशा सेफ्टी सिक्योरिटी रहती है। इसका मतलब मैं आपको निकम्मे और नाकारापन के लिए नहीं बोल रहा हूं कि सरकारी नौकरी सिक्योरिटी, मैं पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूं। मेहनती लोग हैं हम, आगे बढ़ेंगे और प्रमोशन लेंगे, लेकिन जो चीज इतनी जबरदस्त है उसको हल्के में कैसे ले सकते हो? आ जाता हूं पॉइंट पर, मैं जो कहना चाहता हूं, आपकी तैयारी, अरे तैयारी को भी तो उससे मैच करो। जो कुछ पाना चाहते हो, गिव एंड टेक, उसके लिए देना भी तो पड़ेगा। आपको तो लगता है साहब कि रेशो इतना आसान सा चीज है, 2 दिन पढ़ो काम खत्म। अच्छा ऐसे ही है क्या, सैलरी 2 बार मिली बात खत्म, ऐसा होता है कभी? कभी नहीं होता। इसलिए इसको बहुत बारीकी से देखो, एक एक मिनट की कीमत समझो। जीवन में जो समय है हर समय एक जैसा नहीं होता, यह समय आपके लिए अलग है, और यह समय आपके प्रिपरेशन का है, यह आपके लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइम। इसमें 1 मिनट भी बर्बाद करना आपके लिए बिल्कुल गलत होगा। मैं आपको बताऊं, मैं अपनी मर्जी से 2 घंटे पार्क में बैठ सकता हूं, है कि नहीं, ऑक्सीजन लेने के लिए, लेकिन मैं बेकार में 2 सेकंड भी बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे लगता है टाइम सबसे कीमती चीज है कि नहीं? मुझे बताइए, हम क्या
टाइम है हमारे पास तो पैसा कमा सकते हैं, ये कोटेशन आप खूब सुनते हैं, बिल्कुल हमारे पास अगर टाइम है तो हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा ढेर सारा है, हम टाइम नहीं कमा सकते। इसलिए टाइम की कीमत समझिए और तुरंत आ जाइए। ए और बी की आय 5:8 में है। ए बी से 30,000 रुपए कम कमाता है। अरे मैंने कल क्या समझाया था, जो कम कमाता है उसका रेशो भी तो कम होना चाहिए, नहीं तो सवाल गलत है। तो ए बी से 30,000 कम कमाता है, ए बी का रेशो भी तो कितना कम है, 3 कम है। 3 की वैल्यू 30,000, तो 1 की वैल्यू 10,000, 1 की वैल्यू 10,000, तो बी पूछा है तो बी का रेशो 8 है, तो 8 की वैल्यू 80,000। बिल्कुल आसान सा काम है। ए बी से 30,000 कम कमाता, तो मैंने क्या कहा, ए का बी से कम अनुपात, अनुपात के हिसाब से चलेगा, ए का बी से कम अनुपात, तो ए की बी से कम इनकम, सीधी सी बात है। अनुपात कितना कम है साहब, 3, इनकम कितनी कम है, 30,000, एक का मतलब क्या हुआ, 10,000। चाबी मिल गई क्या, मिल गई साहब, ताला खोल लो। ताला क्या है, बी की आय ताला है, बी की आय का रेशो क्या है, 8, एक का मतलब 10,000, 8 का मतलब 80,000, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। एक धनराशि को, बस एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं फिर हम आएंगे कॉइन्स के क्वेश्चंस पे, जो बहुत बहुत जबरदस्त है, बट ये भी हर चीज इंपॉर्टेंट है ना। ये मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूं, अब मैं कॉइन की बात करूंगा, उसके बाद में बहुत बहुत टाइप्स है जो जो आपके एग्जाम में आती है वो सारी डिस्कस करेंगे हम लोग। एक धनराशि को ए बी सी और डी में क्रमशः 3, 4, 9 और 10 के अनुपात में बांटा जाता है। सी का हिस्सा बी के हिस्से से 2580 रुपए अधिक है। आपको मैंने क्या कहा, अगर किसी का हिस्सा ज्यादा होगा, अगर किसी का हिस्सा ज्यादा होगा तो यह तय है कि उसका अनुपात भी ज्यादा होना पड़ेगा भाई। तो ए और डी की कुल मिलाकर राशि कितनी है, पहली बात, सी का बी से कितना हिस्सा ज्यादा है, 2580, तो सी और बी के रेशो पे जाओ, तो सी और बी के रेशो ये रहे, देखो 4 और 9, तो सी का बी से ज्यादा है 2580, तो सी का बी से रेशो पे तो कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है बताओ, एक का 4, एक का 9, दूसरे का अंतर कितना हुआ 5, तो रेशो की चाबी मिल गई। 5 की वैल्यू कितनी है 2580, अब 5 का डिवाइड करो तो 516 मिलेगा। एक बात बताओ जरा, 2580 में 5 से डिवाइड करना है, एक बार 2580 में से 80 छोड़ना, अरे छोड़ दो ना मेरे कहने से, 2500 ले लो, तोड़ के करो तो सही। 2500 में 5 से डिवाइड करना, 2500 में 5 से डिवाइड करो तुरंत होता है 500 500 500 500 500, बोलो है कि नहीं। 80 जो छोड़े थे ना, लेके आना वापस को, 80 में 5 से डिवाइड करना, 16 16 16, बोलो, अब जोड़ के बोल दो क्या दिक्कत है, 516। चाबी मिल गई, रेशो में एक का मान 516। अब आपने जो पूछा ए और डी, तो आप देखिए ए का रेशो कितना है 3 और डी का रेशो कितना है बताइए 10, तो 3 + 10 कितना होगा बताइए 13, और आपको सीधा जो आपको चाबी मिल गई उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 13 से मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा लिखता हूं जरा देखिए, यहां पर क्या कहा, सी का बी से कम, सी का बी से अधिक, तो सी का बी से अधिक, ये मैं जानबूझ के लिखता हूं आपको समझाने के लिए, अनुपात बराबर सी की बी से अधिक राशि, क्योंकि अगर किसी का अनुपात अधिक है तो राशि भी अधिक है। कितना अनुपात अधिक है 5, कैसे आया 9 - 4, और राशि कितनी है 2580, एक की वैल्यू क्या हुई 516, कैसे आई, इस 2580 में किससे भाग लगाया 5 से, तो 516 आया। अब इसने पूछा क्या है, ए और डी की मिलाकर राशि, तो मैं क्या कहूंगा ए प्लस डी का मिलाकर क्या, बोलो अनुपात, पहले अनुपात में गेम खेलेंगे, अनुपात कितना इनका मिलाकर के बोलो, ए का 3 और डी का 10, 13, तो 13 मुझे चाहिए, और 13 को किससे मल्टीप्लाई करूं 516 से करूं कि नहीं करूं बताइए, क्यों, क्योंकि रेशो में एक का मान कितना है 516, और एक का मान 516 है, तो फिर 13 का मान कितना होगा जरा देखिए। अगर मैं बात करूं 13 6 78 होता है, 13 का तो टेबल आता है कम से कम, बहुत आसान है, 13 6 78, कैरी कितना है 7, ये 13 मतलब 13 ही है, और 7 जोड़ू तो 20 बनता है, कैरी कितना है 2, 13 5 65 होता है, और 2 जोड़ू तो 67 होता है, 6708, 6708 रुपए, ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर बनता है। तो मैं क्या कह रहा हूं,
ए बी सी डी की 4 की बात हो रही है, सी का हिस्सा बी के हिस्से से इतना अधिक है, तो सी का अनुपात भी तो अधिक होगा, है ना। ये 9 है, ये 4 है, तो जो अनुपात अधिक है वो कितना है, 5, और 5 की वैल्यू 2580, तो 1 की वैल्यू 516। पूछा ए और डी का मिलाकर कितना होगा, तो रेशो को भी जोड़ दो, 3 और 10 जोड़कर 13, 1 का मतलब 516, तो 13 का मतलब कितना होगा, 13 को मल्टीप्लाई करो 516 से, तो 6708 रुपए बनता है। अगले प्रश्न पे आइएगा, एक बैग में 25, 10 और 5 पैसे के सिक्के, ये नाम आया सिक्के, बहुत ज्यादा सावधान होने की आवश्यकता है, अटेंशन की आवश्यकता है। इट्स अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप इन रेशियो एंड प्रपोर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, बहुत ही कॉमन प्रश्न है, बहुत अधिक प्रश्न, बहुत अधिक मात्रा में सिक्कों से प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं अभी आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा, कॉन्सेप्ट पे मैं ज्यादा ध्यान देता हूं ट्रिक के बजाय, और जबकि क्वेश्चंस हम हमेशा ट्रिक से करते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि कॉन्सेप्ट अगर आता है तो ट्रिक तो निकल ही आती है। इधर देखो, सिक्के इस अनुपात में हैं, ठीक है। यदि कुल 120 रुपए हो तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए। आप एक बार ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे लोग पैसे के सिक्के इस अनुपात में, और टोटल ये है, तो देखो कितनी वैरायटी है, 3। क्या क्या वैरायटी है सब, पहली है 25 पैसे, दूसरी क्या है 10 पैसे, पैसे को पी से लिख रहा हूं, और तीसरी क्या है 5 पैसे। अच्छा ठीक है, और सिक्के यानी कि कॉइन्स, जो सिक्के हैं, सिक्के वो जो दे रखा है वही लिख रहा हूं अभी तो मैं, 1:2:3 है। अच्छा ठीक है, फिर टोटल राशि, टोटल जो अमाउंट है, टोटल जो अमाउंट है वो कितना है भाई, 120 रुपए। टोटल जो अमाउंट है वो कितना, 120 रुपए। तो आपसे पूछा गया 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। हम तीनों निकाल लेते हैं, 25, 10 और 5। एक बार ध्यान दीजिएगा सारे लोग, बहुत ज्यादा अटेंशन दीजिए, मेरी बात सुनिए। देखो इसने क्या कहा, इसने केवल हमारे को 2 सूचना दी है। पहली, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के, सिक्के जो हैं, सिक्के कॉइन्स, वो 1:2:3 में है, ये पहली सूचना। और दूसरी कि ये टोटल एक बोरा जो है, आप ऐसे अज्यूम कीजिएगा एक बोरा है, बोरा, उस बोरे में ये 3 तरह के सिक्के हैं। अब आजकल तो 25, 10 और 5 देखने को नहीं मिलते, इसको तो छोड़ो, 50 पैसे और 1 रुपया ही बहुत कम हो गया, महंगाई इतनी ज्यादा है कि नहीं, नौकरी की कीमत आप समझते हैं ना, और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसलिए समय बर्बाद मत करो, कैसे तैसे जैसे सिलेक्शन लेकर ही रहो। देखो अगर मैं बात करूं, यहां पर संकट क्या आ रहा है, ये रेशो किस चीज के, सुनना ध्यान से, ये रेशो किस चीज के हैं, ये रेशो सिक्के के हैं, सिक्के के ही तो हैं, सिक्के लिखा हुआ, यानी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है उस बोरे में, आप अज्यूम कर लो एक बोरा है मेरे पास, ये रहा हाथ में, दिख रहा होगा आपको, आपके पास में भी है, उसमें 3 तरह के सिक्के हैं अंदर, आवाज आ रही है, ये रहे 3 तरह के, 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, ठीक है, ये सिक्के हैं। और ये जो सिक्के हैं वो 1:2:3 में, इसका मतलब क्या है, इस बोरे में अगर 25 पैसे का एक सिक्का है तो उसके बदले में 10 पैसे के 2 सिक्के हैं और 5 पैसे के 3 सिक्के हैं। अगर इस बोरे में 25 पैसे के 1000 सिक्के हैं तो इसी बोरे में 10 पैसे के 2000 सिक्के और 5 पैसे के 3000 सिक्के हैं। रेशो में कल हमने सीखा था कि यही तो कॉन्सेप्ट होता है कि ये 1 है, ये 2 है, तो ये जो भी सिक्के की संख्या है, इस वाले सिक्के की संख्या दुगुनी है और इस वाले की इसकी तुलना में 3 गुनी है। अब संकट यह है कि सिक्के पूछे इसने, सिक्कों की संख्या ये मैं नहीं निकाल सकता अभी, इसलिए नहीं निकाल सकता क्योंकि मेरे को अगर सिक्कों का रेशो पता है, ध्यान से सुनो, अगर मुझे सिक्कों का रेशो पता है कि बोरे में सिक्कों का ये अनुपात है, तो मुझे इस बोरे में सिक्कों की टोटल संख्या भी पता होनी चाहिए, क्योंकि जिसका अनुपात पता है उसी का रेशो मिलना चाहिए, तभी तो मैं बांट सकता हूं। कल को मान लीजिए, मैं आपको इतना क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है, नहीं तो बाद में अटक जाएंगे, आप फंस जाएंगे। मान लो इस बोरे में 6000 सिक्के, मान लो, एक बार एक सूचना बढ़ा देता हूं इसको हटा करके, बोरे में 6000 सिक्के हैं। अब 25 पैसे वाले कितने सिक्के, 1000, क्यों 6000 को बांट दिया आपने 1, 2 और 3 में, लेकिन ऐसा थोड़ी है,
बोरे में 6000 सिक्के नहीं बताए, बोरे में रुपए बताए। अब चाबी सुन लो इसकी, इस कॉइन्स के क्वेश्चंस की चाबी सुन लीजिएगा। सुनो, टोटल, अगर टोटल रुपयों में दिया गया है तो रेशो को भी रुपयों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर टोटल सिक्कों में दिया गया है तो रेशो को भी सिक्कों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक अच्छा एग्जामिनर क्या करेगा, अगर आपको यह बताएगा कि बोरा 600 रुपए का है तो टोटल तो देगा रुपयों में और रेशो देगा सिक्कों में, और उल्टा भी करेगा। मैंने सवाल लिया उल्टे वाले भी, कैसे बोलेगा इस बोरे में 10,000 सिक्के हैं, लेकिन रेशो सिक्कों का नहीं बल्कि रुपयों का देगा। तो आपको किसको बेस बनाना है, किसको बेस बनाना है, आपको उसको बेस बनाना है जिसका टोटल मौजूद है, और यहां पर टोटल किसका है, रुपयों का। चलो इसको करते हैं फटाफट से। तो मैं इसी चीज को रुपयों में कन्वर्ट कर सकता हूं। किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, रुपयों में, आसानी से करते हैं, जरा मेरे साथ देखना। 25 पैसे वाला एक सिक्का है तो कितने रुपए बने, 0.25। 10 पैसे वाले दो सिक्के तो कितने बने, 20 पैसे, 0.2। लेकिन मैंने आपको कई बार समझाया कि रुपया और पैसा दोनों हो तो सबको पैसों में कन्वर्ट कर दो। अरे भाई, रुपये का मतलब क्या है, करेंसी। भाई मैं 2 रुपए को 200 पैसे भी तो बोल सकता हूं। एक बात बताओ, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, इनका अनुपात है 2:3:4। 2 रुपए मतलब 200 पैसे, 3 रुपए मतलब 300 पैसे, और 4 रुपए मतलब 400 पैसे। उनका भी अनुपात वही है, 2:3:4। तो जहां तक हो सके वहां तक दशमलव में ना जाएं, बल्कि जाने से बचने की कोशिश करें। तो क्या कीजिएगा, 25 पैसे का कितना सिक्का, एक। ये मैं मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं कि अगर इसका एक सिक्का है, देखो इसमें अगर बात करूं ये रेशो में, तो हम रेशो को रेशो में तो निकाल रहे हैं। मैं मान रहा हूं कि 25 पैसे का एक सिक्का है, 10 पैसे के 2 हैं और 5 के 3 है। अगर मैं ये मान लूं कि 25 पैसे के 1000 है तो ये 2000 मानने पड़ेंगे और ये 3000 मानने पड़ेंगे, और तो भी उत्तर वही आएगा, तो भी प्रक्रिया वही रहेगी। तो ज्यादा क्यों माने भाई, कम में काम चलाओ। देखो अगर 25 पैसे का एक सिक्का है तो अमाउंट क्या बना, अमाउंट बना 25 पैसे करेंसी। 10 पैसे के 2 सिक्के क्या बना साहब, अमाउंट 20 पैसे अमाउंट। 5 पैसे के 3 सिक्के क्या बना बताओ, 15 पैसे। और मुझे एक बात बताइए, इनको अगर मैं काटूं तो क्या मुझे रेशो दिखता है, 5, 4 और 3? जल्दी बताइए हां या ना। ध्यान दीजिएगा, ये जो रेशो है, ये रेशो किसका है बताइए, सिक्कों का, बोरे में जो है वो। लेकिन मुझे टोटल सिक्के पता ही नहीं, मैं कैसे बांटूं। लेकिन ये जो रेशो है, ये रेशो किसका है, ये रेशो है किसका बताइए, अमाउंट का, रुपयों का। और मैं इसको बांट इसलिए सकता हूं क्योंकि मेरे को अमाउंट पता है। अब इधर देखो, ये 120 तो अमाउंट है और ये इसी को बांटने वाले रेशो हैं। क्या रेशो है भाई, 5, 4 और 3। और मैंने कहा था चाबी क्या होती है, चाबी होती है रेशो में 1 का मान पता होना चाहिए। तो जरा देखो टोटल राशि कितनी है, 120, और ये टोटल राशि इन तीनों के बराबर है। तो 5 + 4 + 3, 5 + 4 + 3 बराबर कितनी बताइए, 12। तो ये टोटल कितना बताइए, 12। और मैं कहूंगा इस 12 की वैल्यू कितनी है, 120 रुपए। अगर 12 की वैल्यू 120 रुपए तो 1 की वैल्यू कितनी है बताइए, 10 रुपए। चाबी मिल गई क्या, मिल गई। ताला खोल लीजिए। आपकी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, शानदार वाली प्रिपरेशन, टॉप पे होने की प्रिपरेशन, यही चाबी है। ताला क्या है, खुलेगा ही खुलेगा एग्जाम का, और नौकरी लगेगी लगेगी। इधर देखो, 1 का मतलब 10, मैं यहां लिख सकता हूं। 1 का मतलब 10 तो 5 का मतलब क्या, इसका मतलब 25 पैसे वाले जो सिक्के हैं वो 50 रुपए के हैं, और ये वाले सिक्के 40 रुपए के हैं, और ये वाले सिक्के 30 रुपए के हैं। इसमें कोई शक नहीं है। अब एक छोटी सी बात, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, पूरे अटेंशन से सुन लीजिएगा। ये थोड़ा समझने की बात है। आप मुझे एक बात बताओ, कॉमन सेंस की बात इसलिए मैंने लिखवाई नहीं, मैं बोल के बात कर लेता हूं। एक बात बताओ, 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के आएंगे? जब 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के आने चाहिए, बोलो। तो मान लो मुझे पता है कि मेरे पास 50 रुपए हैं साहब, और 50 रुपए हैं, और 50 रुपए के सिक्के हैं 25 पैसे वाले। तो मुझे पता है ना
कि 1 रुपए में कितने सिक्के आते हैं? 4। 1 रुपए में 4 आते हैं तो 2 रुपए में 8 आएंगे। तो मैं जितने भी रुपए हैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं यहां बात करूंगा 50 को किससे मल्टीप्लाई करूं बताइए? 4 से। तो कितने सिक्के हो गए बताइए? 200 सिक्के हो गए। तो 200 सिक्के। अच्छा ये वाला अगर निकालूं तो बी 10 पैसे वाले, तो 10 पैसे वाले 1 रुपए में तो 100 पैसे होते हैं, तो 10 पैसे वाले 10 सिक्के हो गए। अच्छा 1 रुपए में 10 सिक्के हो गए तो 2 रुपए में 20 सिक्के हो गए। तो मैं क्या करूं? जितने रुपए हैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि हर रुपए में 10 सिक्के मिलेंगे। तो 40 है यहां पर, तो मैं क्या करूंगा बताइए? 40 मल्टीप्लाई क्या बताइए? 10, यानी कितने सिक्के बताइए? 400 सिक्के। ये वाले कितने सिक्के बताइए? 400। अच्छा इधर आते हैं 5 पैसे वाले। वैसे 1 रुपए में तो 100 पैसे होते हैं, अगर 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 5 का भाग भी लगा सकते हो। तो 1 रुपए में 20 सिक्के हो गए। 1 रुपए में 5 पैसे वाले कितने सिक्के हो गए? 20 सिक्के हो गए। तो यहां रुपए कितने? 30। तो 30 को मल्टीप्लाई किससे करें बताओ? 20 से। तो कितने कॉइन्स हो गए बताइए? 600 कॉइन्स हो गए। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं, ये तो मैंने लिख दी है समझाने के लिए, बट आपको सिर्फ क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था कि 25 पैसे वाले सिक्के कितने होंगे, तो 25 पैसे वाला काम यही खत्म हो गया, 200 सिक्के होंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बनता है बताइए? आंसर बनता है। इसको हम और भी तरीके से कर सकते हैं, बट एक बार इसी तरह से लेने दीजिए, क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस की बारीकी में जाना पड़ेगा और अगला चैप्टर मेरा कैलकुलेशन ही है। अभी एक बार ध्यान दीजिएगा, इसको भी सीख लेंगे, ये भी बुरा तरीका नहीं है। इट्स ए रीजनेबली गुड मेथड, अच्छा मेथड है। बोर्ड पे देखो जरा, आपको सिर्फ इसमें क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, और एक क्वेश्चन इसके अगला वाला, बस एक क्वेश्चन और करेंगे आज का सेशन में। सिक्का सिक्का तो खत्म करते हैं अपन, क्योंकि कॉइन्स का कॉन्सेप्ट अपन बीच में नहीं लटका सकते। देखो ये जो सिक्के हैं, मैंने इसको एक ही कॉन्सेप्ट बताया। क्या बताया? अगर टोटल राशि में है, रुपयों में है, अगर टोटल रुपयों में है तो अनुपात वो सिक्कों में देगा जानबूझ करके। तो आपको क्या करना है? आप उस सिक्कों को रुपयों में कन्वर्ट कर लीजिए। और अगर टोटल सिक्के हैं तो अनुपात रुपयों में देगा, तो आप रुपयों को सिक्के में कन्वर्ट कर लीजिए। क्यों? देखो मैं चाहकर भी क्या नहीं कर सकता, मैं ये कॉइन्स के रेशो हैं, इस रुपयों को कॉइन्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे क्या पता इतने रुपए में कितने कॉइन्स आते हैं। तो इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है। तो जो मेरे हाथ में नहीं है वो उसकी दादागिरी चलेगी? रुपए ऐसे कैसे रहेंगे? तो जो चेंज होगा उसको चेंज करना पड़ेगा। क्या करें? तो मैंने क्या कहा कि टोटल अगर रुपया है तो मैंने क्या किया, ये 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 में है। तो अगर 25 पैसे वाला एक सिक्का है तो उसी थैले में 10 पैसे वाले 2 सिक्के हैं और 5 पैसे वाले 3 सिक्के हैं। तो 25 पैसे वाला एक सिक्का तो 25 पैसे ही वैल्यू हो गई उसकी, 10 पैसे वाले 2 सिक्के तो 20 पैसे वैल्यू हो गई, और 5 पैसे वाले 3 सिक्के तो 15 पैसे वैल्यू हो गई। वैल्यू अमाउंट। अब 25, 20 और 15 को काटूं तो 5, 4 और 3, ये रेशो किसका आया? वैल्यू का, राशि का, अमाउंट का, और ये इससे मैच कर जाएगा क्योंकि दोनों सेम चीज है। इनका योग कितना है? 12, वो मैंने इधर लिख दिया। 12 का मतलब 120, तो 1 का मतलब 10, और 1 का मतलब अगर 10 रुपया है तो जो जितना रेशो है उतना अमाउंट ले लेगा। 5 मतलब 50, 4 मतलब 40, 3 मतलब 30, और आपको पता है 1 रुपए में 25 पैसे वाले कितने सिक्के होते हैं? 4। तो 50 रुपए में कितने होंगे? 50 मल्टीप्लाई 4, 200। ध्यान दीजिएगा, आज का एक आखिरी प्रश्न और शानदार प्रश्न है। क्यों? क्योंकि देखो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, थोड़ी सी वैल्यू बढ़ गई है। अभी था 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, अब आ रहा है 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। और सुनो, क्या आज के जमाने में ऐसा नहीं हो सकता? क्या सवाल दे हम कैसे? 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए, बताइए हो सकता है कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बताइए। बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं हो सकते? बल्कि एक क्वेश्चन अपन बना ही लेंगे ऐसा, ताकि अपन और सीख लेंगे। एक बार बोर्ड पे ध्यान दो, पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और उनके मूल्य 13:11:7 के अनुपात में, और सिक्कों की कुल संख्या 378 है। आप देखो तो सही, संख्या टोटल किसकी दी है? सिक्कों की। बोरे में टोटल पहले रुपए बताए थे और अनुपात सिक्कों का दिया था। इस बार टोटल सिक्के बताए हैं और अनुपात रुपयों का दिया है। अगर ये टोटल भी सिक्के बताए और अनुपात भी सिक्के में दे दे तो फिर इसमें सिक्के वाले प्रश्न की खास बात क्या हुई? ये तो वैसे ही बट गया जैसे ऑर्डिनरी क्वेश्चन में बट रहा था। बताओ है या नहीं? इसीलिए हमेशा क्या होगा, टोटल जिसमें होगा रेशो उसके उल्टे ही मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं कि सीधे मिल नहीं सकते, मिल तो सकते हैं, बट उस प्रश्न में फिर सिक्कों वाले कंसेप्ट की कोई खास बात हुई नहीं। अब इधर देखो, 1 रुपए
दूसरा वाला क्या भाई 50 पैसा, और तीसरा वाला क्या भाई 25 पैसा। ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। अब ये तो कॉइन्स है, और ये जो कॉइन्स हैं, ये कॉइन्स जो है, सॉरी कॉइन्स नहीं यहां पर, ये क्या है रुपए, ये क्या है रुपए यानी कि अमाउंट। ये जो रेशो लिख रहा हूं मैं इस बार, रेशो क्या दिया 13 11 और 7। इस बार पिछली बार ये रेशो किसका था, ये था कॉइन्स का, और इधर टोटल रुपया दिया था। इस बार रेशो किसका, रुपयों का, मूल्य का। लेकिन टोटल क्या दिया है भाई, टोटल दिया आपको 378, 378 क्या सिक्के। आपको मैंने क्या कहा, टोटल अगर सिक्कों में है तो अनुपात भी सिक्कों में ही आना चाहिए, कोई चॉइस नहीं है इसके अलावा। अब देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, सारे लोग ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए ये रुपए हैं, अब मैं सबसे पहले क्या कन्वर्ट करूं, उसको कॉइन्स में कन्वर्ट करूं। तो पहले सुनो, रुपए का मतलब क्या है भाई, कि 1 रुपए वाली जो सिक्के हैं, अगर उसकी वैल्यू 13 रुपए है तो 50 पैसे वाले सिक्कों की वैल्यू 11 रुपए है, तो 25 पैसे वाले सिक्कों की वैल्यू 7 रुपए है। क्योंकि रेशो क्या है, मान लो इसमें जो सिक्के हैं 1 रुपए वाले, वो कहते हैं साहब 13,000 रुपए के सिक्के हैं 1 रुपए वाले। अगर 13,000 रुपए के सिक्के 1 रुपए वाले हैं तो 11,000 रुपए के सिक्के 50 पैसे वाले, तो 7,000 रुपए के सिक्के 25 पैसे वाले। इधर देखो, अगर मैं बात करूं आपसे कॉइन्स, तो अगर ये 13 रुपए हैं और 13 रुपए में मैं मान लेता हूं कि भाई 13 रुपए ये 11 रुपए 7 रुपए, कम ही मानो ना, ज्यादा क्यों माने। तो 13 रुपए में 1 रुपए वाले 13 कॉइन्स हुए, बोलो 13 रुपए में 13 रुपए के हैं, और हर रुपए का एक ही तो कॉइन होता है, क्योंकि 1 रुपए का कॉइन नहीं है। तो 13 रुपए में 1 रुपए के 13 कॉइन हो गए। अच्छा, 1 रुपए में 50 पैसे के 2 कॉइन होते हैं पक्का, तो 11 रुपए में क्या हो गए 22 कॉइन्स हो गए। बताओ हुए कि नहीं हुए भाई। 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 2, 1 रुपए में 2 तो 11 रुपए में 22। अच्छा, 1 रुपए में 25 पैसे के कितने कॉइन्स होते हैं, 4, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 कॉइन्स होते हैं, तो 7 रुपए में कितने हो गए 28। अब काम खत्म। देखो, ये वाला तो रेशो था रुपयों का, अमाउंट का, और ये किसका है बताइए, कॉइन्स का। अब कोई तकलीफ नहीं है, अब मैं यहां बात कर सकता हूं, इन सबको जोड़ूं तो ये तो हो गया देखो 50, और ये टोटल हो गया 63। ये टोटल क्या है 63। मैं यहां लिख देता हूं, तो मैं बात करूं अनुपातों का योग, और अनुपातों का योग कैसे करूं, 13 प्लस 22 प्लस क्या बताइए 28, और वो कितना बताइए 63। और इस 63 की वैल्यू क्या दी हुई है, इस 63 की वैल्यू क्या दी हुई है बताइए, वो दी हुई है 378, 378, 6 छिंग 36 और 3 छिंग 18, तो 1 का मतलब 6 आ रहा है। आप काट के देख लो इसको, 1 की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 6 आएगी। मैंने क्या कहा, 63 में 60 प्लस 3, तो 60 का मतलब 6 6 36, 360 होता तो 60 से 6 बार चल जाता, 18 और बच रहा है, तो 3 6 18 होता है। प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, नहीं तो आप काट पीट लो इसको, इतना तो कैंसिल कर सकते हो। तो रेशो में 1 की वैल्यू 6 आ गई। चाबी मिल गई क्या, मिल गई ना, बात खत्म। अब सवाल क्या पूछा, उस पे आ जाओ। सवाल पूछा 50 पैसे वाले सिक्के कितने हैं। तो एक बात बताइए मेरे को, सब लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी ये जो कॉइन्स हैं, ये रेशो ऑफ कॉइन्स के ही आ गए, ये रेशो कॉइन्स के ही है, और यही कॉइन्स के रेशो को मैंने इसी से बांटा है। तो आपसे पूछे भी कॉइन्स हैं, तो बस अब यही रेशो है, यही रेशो है। तो अगर मैं बात करूं, आपको तो ये जरूर चाहिए था कि 1 का मतलब क्या है 6, तो 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं उनका रेशो कितना है बताओ 22। तो आपको क्या करना है, 50 पैसे वाले जो सिक्के होंगे वो कैसे होंगे, रेशो कितना है 22, और 22 को किससे मल्टीप्लाई करें बताइए 6 से, है कि नहीं। तो 132 आना चाहिए, 132 हमारा आंसर होगा। जरा एक बार ध्यान दीजिएगा सभी लोग, उसने क्या कहा, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे जो हैं वो एक बोरे में है, इन ए बैग देर आर कॉइन्स ऑफ ₹1, 50 पैसा एंड 25 पैसा, देयर वैल्यूज आर इन द रेशियोज 13:11:7, total number of coins are 378. You just consider the
total number of coins or total amount. Whatever the total is available in the question, the ratios must be there in the same way. Yes or no? अगर टोटल सिक्का तो रेशो भी सिक्का चाहिए, अगर टोटल रुपया तो रेशो भी क्या चाहिए? रुपया ही चाहिए। और नहीं मिलेगा क्योंकि रेशो तो दिया है रुपयों में और टोटल दिया है सिक्कों में, तो आप टोटल को महत्व देंगे और नहीं देंगे तो सॉल्व ही नहीं होगा। कर लो कुछ भी करना है। अरे भाई क्यों? क्योंकि मैं इसको ही रुपयों में चेंज कर सकता हूं, इन सिक्कों में कितने रुपए वो तो मैं भी बता ही नहीं सकता, ये होगा ही नहीं, तो करना ही पड़ेगा अपन को, रेशियो चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने कहा अगर ये 13 रुपए हैं तो 1 रुपए वाले 13 सिक्के, अगर ये 11 रुपए हैं तो 50 पैसे में, मतलब 1 रुपए में तो 2 आते हैं, तो 11 में 22, 1 रुपए में 4 तो 7 में 28। तो ये रेशियो किसके आए बताओ? सिक्कों के। ये रेशियो सिक्कों के, टोटल भी सिक्कों का दे रखा, काम खत्म। ये टोटल, ये अब देखो ये दे रखा होता तो फिर ऑर्डिनरी सवाल था ना, इसका टोटल कितना है? 63। तो 63 सिक्कों का टोटल योग है, अनुपातों का योग, और 63 की वैल्यू 378 है। 63 की वैल्यू 378 है तो 1 की वैल्यू क्या हो गई? 6। और 1 की वैल्यू अगर 6 आ गई, 1 की वैल्यू अगर 6 आ गई तो आपको मालूम है ना जो पूछा उसका रेशियो कितना है? 22। 22 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 132 रुपए आएगा। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट में और लूंगा आपके, बहुत जरूरी, क्योंकि सिक्के का कांसेप्ट तो कंप्लीट करते हैं। 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए, आप सभी लोग ध्यान देंगे, अटेंशन देंगे बहुत अच्छे से। मान लीजिएगा कुछ ऐसी बात हो रही है आपके सामने, जो कॉइन्स है, अगर मैं बात करूं तो सपोज कि यहां पर जो टोटल है ये मान लीजिए कि 840 रुपए है। ये टोटल कितना है? 840 रुपए, और कॉइन्स का रेशो ये है। तो आपसे ये जानना चाहता है कि हर तरह के कॉइन्स की संख्या क्या है। अब देखो 2 रुपए के कितने कॉइन है, 5 रुपए कितने कॉइन है, कितने कॉइन है वो मुझे पता नहीं, रेशो पता है मेरे को, लेकिन मेरे को उधर टोटल रुपया पता है। अब देखो ये इधर रुपया है कि नहीं? मैंने क्यों लिया इस क्वेश्चन को एक बार और? क्योंकि ये थोड़ी बड़ी डिनोमिनेशन है, सिक्के बड़े हैं, आजकल महंगाई का जमाना है, सब बढ़ गया है, तो बात करें अब इसमें भी सीखेंगे। तो मुझे क्या चाहिए, क्या सिखाया? ये अगर टोटल रुपयों में है तो यहां पर रेशो भी किसमें होना चाहिए? रुपयों में। तो कैसे करूं? 2 रुपए का 1, तो रुपए तो 2 हो गए ना भाई 2 रुपए का 1 सिक्का है तो 2 रुपए हो गए। 5 रुपए के 2 सिक्के तो कितने रुपए हो गए? 10 रुपए हो गए। बताओ है कि नहीं? ये रेशो रुपए में आ रहा है। और 10 रुपए के 3 तो कितने हो गए बताइए? 30 रुपए हो गए। अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, 30, 10 और 2, 30, 10 और 2, अगर मैं बात करूं, आप इसको चाहो तो यहां पर और कैंसिल कर लो, 1, 5 और बताइए 15, 1, 5 और 15 रेशो आगे, बताइए आगे कि नहीं आगे? ध्यान दीजिएगा। अब आप समझो ये रेशो किसके? रुपयों के। ये किसके थे? सिक्कों के। सिक्कों से रुपया मैच नहीं कर रहा था, लेकिन रुपये से रुपया मैच करता है। अब बांट लो उसको, चाबी। ये कितना है? 21। 21 की वैल्यू कितनी है? 21 की वैल्यू कितनी है? 840। 1 की वैल्यू क्या हुई? 40। चाबी आ गई क्या? बिल्कुल आ गई। 1 की वैल्यू 40, तो ये क्या हो गया बताइए? 40 रुपए। ये क्या आ गए? 40 रुपए। ये क्या आ गया? 40 को 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बताओ? 200 रुपए। इसको 40 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बताओ? 600 रुपए। बताओ है या नहीं? अगर मैं बात करूं आपको, अब आपसे कोई सिक्के पूछे, क्योंकि सिक्के पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि 2 रुपए का 1 सिक्का है तो 40 रुपए में तो 20 ही सिक्के आ पाएंगे ना भाई। बताओ भाई, 1 सिक्का अगर 2 रुपए का है और रुपए मेरे पास 40 ही है, क्योंकि टोटल तो 840 थे, बांट दिए। 1 सिक्का कितना है? 5 रुपए का है, तो इसमें 5 से डिवाइड करो, कितने सिक्के आ पाएंगे? 40। और 1 सिक्का 10 रुपए का है तो कितने सिक्के आ पाएंगे बताओ? 60। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? देखो प्रश्न थोड़ी याद होता है, टाइप याद होता है। अभी मैंने क्या किया, मेरे दिमाग में आया कि एक क्वेश्चन और बना लेते हैं अभी, वरना मैं इसको टाइप ही कर लेता पहले। इधर देखो, मैंने तुरंत 2, 5, 10 लिखा अभी, और कुछ भी मेरे मन में जो है उसको मैंने फटाफट लिख दिया। और लिखने के साथ साथ मैं आपको बता रहा हूं, लिखने के साथ साथ मैंने तुरंत खुद ने कैलकुलेट कर लिया कि 30 आएगा, ये 10 आएगा और ये 2 आएगा, यानी कि 42। यानी कि मैंने तुरंत कह दिया कि अमाउंट 42 बनेगा, तो मैंने राशि वो रखी, जो क्या हो बताइए? जो 42 का क्या हो? मल्टीपल हो। तो 42 का दुगना तुरंत क्या होता है? 840। तो ऐसे क्वेश्चन बन गया। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो यहां पर बिल्कुल ये अगर कॉइन्स का रेशियो है तो ये रुपयों में कन्वर्ट हो गया। 2 रुपए का ये, क्योंकि 5 रुपए के अगर 2 सिक्के हैं तो 10 रुपए हो गए, 10 रुपए के 3 सिक्के हैं, सिक्के तो 30 रुपए हो गए। ये रुपए हो गए, रुपयों का रेशियो रहा, और रुपयों का रेशियो तो मैच कर गया। आगे की बात आप जानते ही हैं।
मुझे पता है, बिल्कुल मेरे को ऐसा पूरा भरोसा है, अच्छे से आपको मजा आ रहा है, आप खूब मेहनत कर रहे हैं, जज के तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि सबको उसका फायदा मिल सके, और ज्यादा लोगों को बोलें भी ताकि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो मिशन है, ये बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।